हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 13 साल पहले इजिप्ट में एक आदमी अब्दुल नासिर सालेह ने एक बहरी जहाज पर नौकरी शुरू की। इस बहरी जहाज का नाम AI महाविसल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये आदमी 3000 दिनों तक इसी बहरी जहाज पर फंसा रहा। ये अजीब कहानी है क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये बहरी जहाज एक कार्गो शिप था। इसको तंजानिया की एक कंपनी ओन करती थी। अब्दुल नासिर वैसे तो सीरिया से था, लेकिन फिर इसकी फैमिली इजिप्ट में शिफ्ट हो गई। ये एक इंजीनियर था और 13 साल पहले इसकी नौकरी इस बहरी जहाज पर लग गई। ये एक काफी बड़ा बहरी जहाज था, एक फुटबॉल फील्ड जितना। अब्दुल नासिर अपनी नौकरी से बहुत खुश था। इसकी सैलरी अच्छी थी। ये अपनी फैमिली का ठीक से ख्याल रख पा रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस आदमी की जिंदगी ही तब्दील हो गई। तकरीबन 9 साल पहले इस बहरी जहाज के मालकान ने किसी वजह से इस बहरी जहाज को अबैंडन कर दिया, यानी इसको तन्हा छोड़ दिया। ये बहरी जहाज रेड सी के अंदर पोर्ट्स पर ही मौजूद था। लेकिन मसला ये था कि बहरी जहाज पर काम करने वाले स्टाफ को काफी अरसे से इनकी सैलरीज नहीं मिली थी। दोस्तों, ऐसे बेशुमार केसेस सामने आए हैं जब बहरी जहाजों को किसी वजह से अबैंडन कर दिया जाता है, जैसा कि इस बहरी जहाज को चलाने के लिए फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर बहरी जहाज के मालकान पर कर्जा चढ़ा हुआ हो, या बहरी जहाज में कोई इतना बड़ा मसला पैदा हो जाए कि इसको रिपेयर करने के लिए मालकान के पास पैसे ना हो, तो ये इस बहरी जहाज को किसी पोर्ट पर छोड़ देते हैं। ये बहरी जहाज अक्सर बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, इतने पुराने होते हैं कि इनको स्क्रैप में भी बेचने का कोई फायदा नहीं होता, और तभी इनके मालकान को लगता है कि इस बहरी जहाज पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मसला तब होता है जब इस बहरी जहाज पर काम करने वाले स्टाफ को कई महीनों की सैलरीज नहीं मिली होती, कभी कभार तो 1 साल तक की सैलरीज। कंपनी के मालकान इनको भी सैलरी दिए बगैर बेयारो मददगार शिप पर अकेला छोड़ देते हैं। अब्दुल नासिर के साथ भी यही कुछ हुआ था। इस बहरी जहाज की कंपनी अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में रजिस्टर्ड थी, और इन्होंने अब्दुल नासिर और दूसरे स्टाफ को काफी अरसे से इनकी सैलरीज ही पे नहीं की थी। इन्होंने अब्दुल नासिर से वादा तो किया कि इसको सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब्दुल नासिर को लगता था कि अगर इसने ये बहरी जहाज छोड़ दिया तो इसकी सैलरी इसको कभी भी नहीं मिल सकेगी। ये अच्छे खासे पैसे थे, और बस तभी इस बहरी जहाज में अपनी जिंदगी गुजारता रहा। 3000 दिनों तक ये यहाँ रहता रहा। ये बस कभी कभार ही निकलता था। इन 9 सालों में इस कंपनी ने अब्दुल नासिर को $1,78,000 अदा करने थे, और तभी आदमी एक तरह से बहरी जहाज में रहकर इस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। इसने इस बहरी जहाज की कंपनी के खिलाफ तंजानिया में केस भी किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब यही बहरी जहाज अब्दुल नासिर की दुनिया बन चुका था। दोस्तों, इस बहरी जहाज पर इसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये लोग सीरिया से थे। इन्होंने यहाँ एक बिल्ली भी पाली हुई थी जिसका नाम एप्रिकॉट रखा गया था। इन लोगों की कहानी काफी मशहूर हो चुकी थी, और तभी दूसरे बहरी जहाजों का स्टाफ इनके लिए खाना और पानी का बंदोबस्त करता था। अब्दुल नासिर और इन लोगों की पैसों से भी मदद की गई, लेकिन फिर भी अब्दुल नासिर पर अच्छा खासा कर्जा चढ़ चुका था, क्योंकि इसको इजिप्ट में अपनी फैमिली को पैसे भिजवाने होते थे। 2022 से ये बहरी जहाज सऊदी अरब में जद्दा के एक सी पोर्ट पर मौजूद था, लेकिन अब्दुल नासिर और दूसरे लोगों को सऊदी अरब में बहरी जहाज से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर 2024 में जाकर इस मसले का हल निकाला गया, और अब्दुल नासिर से वादा किया गया कि इसको इसके पैसे जल्द अदा कर दिए जाएंगे। अब्दुल नासिर अपनी फैमिली के पास वापस इजिप्ट चला गया। ये बहुत ज्यादा खुश था। इसकी बीवी की सेहत बहुत खराब थी, उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। दोस्तों, ऐसे अफसोसनाक केसेस 20 साल पहले शुरू हुए थे, और कोरोना के दौर में इन केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी। जब शिपमेंट्स कैंसिल होना शुरू हो गईं और कोरोना में क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कंपनीज को अपने बहरी जहाजों को अबैंडन करना पड़ा। लेकिन इसमें इन बहरी जहाजों का स्टाफ फंस जाया करता था, जिनकी कई महीनों की सैलरीज अदा नहीं की गई थी।